अस्सलाम वालेकुम। किसान दोस्तों, फास्फोरसी खादें महंगी होने के साथ इनका एक बड़ा मसला ये है कि ये ज़मीन में फिक्स हो जाती हैं। फास्फोरसी खादों का 80% या इससे भी ज़्यादा ज़मीन में फिक्स हो जाता है और सिर्फ 20% या इससे भी कम पौधों को मुहैया हो पाती हैं। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की ज़्यादातर ज़मीनें कल्केरियस हैं, ज़मीनों की पीएच 8.5 या इससे भी ज़्यादा है। जब फास्फोरसी खादें इस्तेमाल की जाती हैं तो ये ज़मीन में मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट के साथ तामुल करके कैल्शियम फास्फेट बना देती हैं, जो कि एक गैर हल पजीर मादा है और पौधे इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते। इस मसले का एक का हल तो ये है कि ज़मीनों में नामियाती मादे की मकदार को बढ़ाया जाए। ये एक लंबा और महंगा प्रोसेस है। और दूसरा हल ये है कि फसलों में ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाए जो ज़मीन में फिक्स शुदा फास्फोरस को रिलीज़ करवा के पौधों को मुहैया करें। तो उसके लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट बायोफास प्लस हम लेके आए हैं। ये ज़मीन में फिक्स शुदा फास्फोरस को रिलीज़ करवाता है। इसमें मौजूद फास्फोरस सॉल्बलाइजिंग बैक्टीरिया हैं और साथ ही कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स इसकी फार्मूलेशन में शामिल किए गए हैं जो कैल्शियम साइट्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से जितनी भी हम फास्फोरसी खादें डालते हैं वो ज़मीन में फिक्स नहीं हो पाती। इसके साथ साथ ये पहले से फिक्स शुदा फास्फोरस को भी रिलीज़ करवा के पौधों को मुहैया करता है। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार कुछ यूँ है कि जब आप फास्फोरसी खादें डालने लगें तो उस वक़्त बायोफास प्लस के 2 किलो के एक पैक को खादों के साथ शामिल करके ज़मीन में इस्तेमाल करें। और दूसरी डोज़ जब आप फास्फोरसी खादें इस्तेमाल कर चुके हों तो 1 माह के बाद 1 पैकेट यानी 2 केजी का 1 पैकेट दोबारा इस्तेमाल करें और इस तरह से आप फास्फोरसी खादों की कमी को पूरा कर सकते हैं और फास्फोरसी खादों की कम मिकदार इस्तेमाल करके भी अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आलूओं वाली फसलों में चूँकि फास्फोरस की ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल की जाती है और उसकी एक बड़ी मिकदार ज़मीन में फिक्स हो चुकी होती है, तो उन फसलों में भी आप बायोफास प्लस को इस्तेमाल करके ज़मीन में फिक्स शुदा फास्फोरस को पौधों को मुहैया कर सकते हैं और एक अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं।